दावा दूसरी तरफ से 2047 तक का हो रहा है कि सपा को आने नहीं देंगे। एक सरकार जो है वो सिर्फ हाथी के दांत की तरह है, दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। एक तरफ महिलाओं के वंदन अभिनंदन की बात करती है और दूसरी तरफ आए दिन जो है एनसीआरबी के आंकड़ों पे उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। राजनीति चमकाई जाती है और संरक्षण दिया जाता है और जो भक्षण है उन्हीं को कुर्सियों पर बिठाया जाता है। तो ये इन्होंने अपनी उल्टी गिनती जो है वो शुरू कर दी। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो सरकार जो है इस समय पूरी की पूरी विफल हो चुकी है और शायद इसी वजह से, क्योंकि उसने डेवलपमेंट का भी कोई काम नहीं करा है। जिस तरीके से महिलाओं के अत्याचारों का मामला है और वो कोई भी बेटी हो, कहीं की भी बेटी हो, किसी भी प्रदेश की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उसके पीछे जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ हों और वो एक ऐसा उदाहरण बने कि आगे आने वाले समय में लोग डरें ऐसी चीज़ें करने से। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए लेकर के आएगी और एक बहुत बड़े रूप में जो है हम चेंजेस को देखेंगे। देखिए, सरकार का दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र दिखाई देता है। सबसे बड़ी चीज़ जो सामने दिखाई देती है जातिवाद की। किस तरीके से सरकार स्वयं जातिवाद कर रही है। जहाँ पे भी बीजेपी शासित जगह हैं वहाँ यही किया जाता है कि कहीं पे भी अगर दो इंडिविजुअल्स का विवाद होता है तो उसको बढ़ने दिया जाता है कि उस चपेट में, उस आग में दोनों परिवार में से किसी एक परिवार के जो हैं बच्चे या उन परिवार के लोगों की जो है हत्याएं हो जाए और फिर वो उस पर जो है अपना हिंदुत्व का मिर्च मसाला लगा करके और उस रोटी को वहाँ पर सेकते हैं उस आग। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने तीखे सवालों से बार बार सरकार को घेरने वाली, सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर सरकार से बार बार भिड़ जाने वाली, अपने क्षेत्र मछली शहर के विद्यालयों में स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को उनकी दीदी रागिनी सोनकर उनको उपहार देती हैं, आम जनता से मिलती हैं, खुशियां बांटती हैं, लोगों को बीमारियों में इलाज भी देती हैं। शालीन, बेहद समझदार, जौनपुर की मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर हमारे साथ हैं, आजमगढ़ की धरती पे आई हैं और बहुत बहुत स्वागत है मैम आजमगढ़ में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सीन लग रहा है मैम, 2027 में क्या देख रही हैं आप? बदलाव देख रहे हैं हम। पीडीए की सरकार आ रही है, समाजवादियों की सरकार आ रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दावा दूसरी तरफ से 2047 तक का हो रहा है कि सपा को आने नहीं देंगे। देखिए, वो बड़ी बड़ी बातें हैं और आज जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक समाज है, आदिवासी समाज है, जो खास करके महिलाएं हैं किसी भी जाति की, वो बहुत सह रही हैं इस सरकार में और उन सब ने मन बना लिया है बदलाव का। तो हम डेफिनेटली बदलाव देखने जा रहे हैं। अभी मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आप सड़क से लेकर सदन तक भिड़ जाती हैं, सरकार को तमाम मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पर घेर लेती हैं। अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, स्कूल में बच्चियों को जाकर के आपने उनको जागरूक किया, उनको गिफ्ट दिया। फिर कभी आप डॉक्टर की भूमिका में आके लोगों का इलाज करती हैं, उनको बताती हैं कैसे रहना चाहिए, किस तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए। तो एक इंसान अलग अलग रूपों में ढालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, मैं तो प्रोफेशनली, आप सभी को पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, एम्स से मैंने अपनी जो है डिग्री ली है। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवसर दिया, मौका दिया और सदन में पहुँची। सबसे कम उम्र की महिला विधायक हूँ इस विधानसभा सत्र की और हमेशा प्रयास करती हूँ कि माननीय नेताजी के संघर्षों से हम सब सीखते आए हैं और उन्होंने किस तरीके से एक पिछड़े समाज के होकर के, एक किसान के बेटे होकर के, एक स्कूल के टीचर होकर के उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ी और पिछड़ों को, दलितों को सम्मान दिलाया और समाजवादी पार्टी को जो है उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो कभी एक गरीब समाज सोच भी नहीं सकता था। और आज हम जो हैं उनके सपनों को साकार करने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति जिस भूमिकाओं को निभा सकता है अपने शिक्षा के माध्यम से, जो उसने सीखा है, जो उसने अर्जित किया है, जो उसने तपस्या से पाया है और अपनी वाणी के माध्यम से वो हर तरीके से प्रयासरत है कि किस तरीके से हम समाजवादी अपनी सरकार को जो है वापस लाएं। हमारे जो लोग हैं उनका अधिकार, खास करके जो महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से सशक्त करें, क्योंकि ये एक सरकार जो है वो सिर्फ हाथी के दांत की तरह है, दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। एक तरफ महिलाओं के वंदन अभिनंदन की बात करती है और दूसरी तरफ आए दिन जो है एनसीआरबी के आंकड़ों पे उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूलों में अभी भी साइंस की एजुकेशन नहीं है। इंग्लिश मीडियम, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स और ना जाने एआई की बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं और आज हमारे बच्चों के पास जो है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम की शिक्षा नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए लेकर के आएगी और एक बहुत बड़े रूप में जो है हम चेंजेस को देखेंगे। मैं खास करके आप
आपके उस स्कूल वाली वीडियो के मुतालिक सवाल पूछ रहा हूँ कि हमने देखा है नेता लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, वो किसी भी पार्टी को अपनी बात सुना के चले जाते हैं। आप बच्चियों से पूछ रहे थे क्या समस्याएं थी बच्चियों की, जिन पे आपने उनकी बातों को भी सुना, उनको जागरूक भी किया? देखिए हमने भी उन चीज़ों को फेस किया है और आज भी व्हेनेवर वी गो टू एनी स्कूल एनी कॉलेज तो हम यही जानना चाहते हैं कि उनको क्या शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम अपने स्तर से जिसको हम सल्यूशन ला सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे बजट्स आएंगे वैसे काम होता रहेगा, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर ही ख़राब हो जाए या टीचर ही ढंग से ना पढ़ाए, उनके जो कॉपी किताब है जिनके बेसिस पे सिलेबस पे उनको आगे जा कर के बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठना है, अगर वहीं पे कई कमी आ जाए तो हमारे बच्चों के भविष्य जो हैं वो अंधकार में जाएंगे, जिससे पूरा प्रदेश अंधकार में जाएगा, देश अंधकार में जाएगा। आज के समय में भी अगर हम डेटाज निकाल लें, पूरे देश के कोने कोने में जो भी लोग उन प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश इस पूरे देश का नींव रखती है और हम ऑब्वियस है कि युवा और हमारे बच्चे हमारे देश का नींव रख रहे हैं। अगर उनकी शिक्षा अच्छी होगी तो हम आगे एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। मौजूदा जो सरकार, वर्तमान सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधों पे नियंत्रण को लेकर के कहती है कि हम बहुत सख्त हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपको एक विधायक के तौर पे क्या नजर आता है? देखिए सरकार का दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र दिखाई देता है। सबसे बड़ी चीज़ जो सामने दिखाई देती है जातिवाद की, किस तरीके से सरकार स्वयं जातिवाद कर रही है, किस तरीके से चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी पक्ष हो, किसी भी तरीके हो, थाने की पैरवियाँ हो, थाने के काम हो, किस तरीके से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम होते हैं। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार जो है इस समय पूरी की पूरी विफल हो चुकी है और शायद इसी वजह से, क्योंकि उसने डेवलपमेंट का भी कोई काम नहीं कराया। चाहे वो किसी भी विभाग को ले लें आप, PWD इतना बड़ा विभाग है, एजुकेशन इतना बड़ा विभाग है, हायर एजुकेशन इतना बड़ा विभाग है, यहाँ तक कि अभी मैंने सदन में प्रश्न किया था, जो बाल पुष्टाहार मंत्री जी हैं उनसे भी प्रश्न किया था कि आप 7 रुपए के मानक में एक बच्चे को दूध भी देना चाहते हैं, प्रोटीन भी देना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देना चाह रहे हैं, ज़रा उसको आप डिवाइड करके बताएं कि उसको, और मंत्री जी उसका जवाब देने में सक्षम नहीं रहे। तो इस सरकार के पास और बिल्कुल हंगामा हो गया और परीक्षाओं को लेकर के भी बात चल रही है। जो हमारा बैकवर्ड का बच्चा, कल के जो क्राइटेरियाज थे उस पर हमारा बच्चा परीक्षा देने के लिए फाइनल एग्जाम्स में बैठता था, आज हमें प्री के बाद ही छाट दिया जा रहा है ताकि हम मेंस तक ना पहुंच पाए। और इंटरव्यूज़ में तो आप सभी को पता है कि आज पिछड़ा और दलित समाज का बच्चा एकलव्य बन गया है। इस समय की UPSC एग्ज़ाम के रिजल्ट जो हैं वो पूरे देश ने देखे कि किस तरीके से हमारे बच्चों ने थ्योरी के पेपर्स में अच्छा किया, लेकिन उन्हें इंटरव्यूज़ में जो है वहाँ पर बैठे द्रोणाचार्यों ने काटने का प्रयास किया है। अंगूठा काट लिया जा रहा, पता चल भी नहीं। जी बिल्कुल, वो सब देख रहे हैं। कोलकाता का एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, RG कर मेडिकल कॉलेज, शायद आपने भी वहीं से पढ़ी है। आप वहाँ पे एक विवाद हुआ था जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। एक घटना हुई थी एक्चुअली, जिसका प्रदर्शन BJP शासित तमाम राज्यों में हुआ। उसके बाद उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का भी मामला आया और उस मामले को, हालांकि मामला बहुत संवेदनशील और बहुत बड़ा था, उस पर उस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, विरोध नहीं देखने को मिला। जनता सड़क पे जैसे कल कोलकाता वाले मामले में आए थे, इस मामले में नहीं आई। तो उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा कानून व्यवस्था है, खास करके महिलाओं को लेकर के, या जो सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? आपकी तरफ से क्या अपील होगी सरकार से, या जो न्यायपालिका है उससे क्या अपील होगी ताकि महिलाओं की दशा सुधर सके? देखिए सबसे बड़ी बात कि सरकार जो है संरक्षण देना बंद करे। जब एक कल्प्रिट, एक अपराधी होता है, वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता, अपराधी एक अपराधी होता है और अपराधी को जो है उसी ही चश्मे से देखना चाहिए जिस चश्मे से वो सही से दिखाई दे। और जिस तरीके से महिलाओं के अत्याचारों का मामला है, और वो कोई भी बेटी हो, कहीं की भी बेटी हो, किसी भी प्रदेश की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उसके पीछे जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ हों और वो एक ऐसा उदाहरण बने कि आगे आने वाले समय में लोग डरें ऐसी चीज़ें करने से। लेकिन यहाँ पे भी जो है राजनीति चमकाई जाती है और संरक्षण दिया जाता है और जो भक्षण है उन्हीं को कुर्सियों पे बिठाया जाता है। तो ये इन्होंने अपनी उल्टी गिनती जो है वो शुरू कर दी है। 27 में बदलाव होने जा रहा है जी, 100%। कौन कौन से ऐसे मामले आप गिनाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्वार साबित होने वाले हैं 2027 में, और समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को भुना करके सत्ता में वापसी करेगी? देखिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है युवा और शिक्षा के स्तर से कहूँ तो जो एजुकेशन सिस्टम है इसका, जिस तरीके से वो बच्चों का, अभी उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जहाँ पे हमारे गरीबों के PDA के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद किया, उन स्कूलों को मर्ज किया। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हायर एजुकेशन जिस तरीके से महंगी होती चली जा रही है, गवर्नमेंट में कहीं नहीं है कि हम अपने बच्चों को जो है हायर एजुकेशन के लिए भेज सकें। बच्चियों के लिए कोई इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है सरकार में, जबकि ये 9 वर्षों की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, 15 वर्ष पूरे हो गए, सेंट्रल की सरकार हो गई, लेकिन
अभी भी बेटियों को किस तरीके से हायर एजुकेशन में सशक्त किया गया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है सिर्फ बात करने के अलावा। हम अगर मेडिकल सिस्टम की बात करें, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्डिंग्स बना करके रख दी हैं। अगर हम हेल्थ के लिए वहाँ पे जाएँ कि हमारे लोगों का इलाज हो सके, तो किसी मेडिकल कॉलेज में आपको ना तो वहाँ पे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मिलेंगे, ना उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी इस तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी कि हम अपने लोगों की जान बचा सकें। तो इनके लिए तो ये 2 ही विभाग है जो इनको धाराशायी कर देंगे धरातल पे। 2027 की लड़ाई बहुत बड़ी है, पूर्वांचल की क्या भूमिका देखती हैं? देखिए, पूर्वांचल ने 2022 में भी जो है वो पीडीओ को मजबूत किया है और आगे आने वाले समय में इतिहास रचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।